नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन। आज मेरे साथ बॉम्बे से एक खास मेहमान जुड़ी हैं। उन्होंने बॉलीवुड में बहुत काम किया है, साउथ फिल्मों में बहुत काम किया है, लेकिन सबसे स्पेशल बात उनकी ये है कि उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को डांस में भी रिप्रेजेंट किया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ निकिता रावल की। निकिता, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन में आपका। थैंक यू सो मच एंड बहुत अच्छा लग रहा है आपको, आप लोगों के सामने आज मैं यहाँ पर हूँ। थैंक यू सो मच। निकिता, आपने मेरे को जहाँ तक मैंने पढ़ा है, 2005 में आपने गरम मसाला करी थी। उसके बाद बहुत सारी फिल्में आपकी झोली में आई, लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि आपने कम ही फिल्में करी बॉलीवुड के लिए? क्योंकि उसके बाद मुझे साउथ ने अट्रैक्ट किया ऑब्वियसली, तो मैं वहां पर थी 4 साल और मैंने वहां पर बहुत अच्छा काम किया। और मुझे साउथ की कुछ टेक्निक और कुछ स्टोरीज अच्छी मिल गई थी, तो मैं साउथ में थी और 4 साल मैंने वहां पर 4 लैंग्वेज में मूवीज की हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा एंड मलयालम। तो मैं वहां बिजी हो गई थी, इसलिए यहाँ थोड़ी कम ही कर पाई। तो ऐसा तो नहीं है कि जिस तरीके से आप एक प्रोफेशनल कथक डांसर हैं, डांस की वजह से एक्टिंग को कम टाइम दे पाए? एक ये वजह भी है, बिकॉज उस वक्त मैं क्या कर रही थी, क्योंकि मैं बहुत ट्रैवल कर रही थी और अपनी कंट्री को इंटरनेशनली प्रेजेंट कर रही थी कथक डांस में। और मैं अपनी कंट्री को प्रेजेंट करते हुए बहुत अलग सी कंट्रीज में जाती थी और इवेंट करती थी। तो वो भी एक वजह रही और साउथ भी एक वजह रही कि बॉलीवुड में मैं थोड़ा सा कम वक्त दे पाई। निकिता, ज्यादा क्या भाया आपको, एक्टिंग या जो जिस चीज में आप प्रोफेशनल है, डांस? एक्चुअली डांस मेरे बहुत दिल के करीब है, तो ऑब्वियसली मुझे डांस में बहुत ही ज्यादा एक्चुअली मुझे स्टेज परफॉर्मेंस का बहुत ज्यादा दिल है, शौक है, और वो मैं बहुत दिल से करती हूँ। तो जब मैंने अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, बिकॉज अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत कम लोगों को मौका मिलता है, और जब ये मौका मिला तो मैंने छोड़ा नहीं। इसलिए मैं ये कहूंगी कि थोड़ा सा जरा डांस ज्यादा भाया। निकिता, ये बताइए कि लगभग कितने शोज आप कर चुके हैं इंडिया के लिए? मैं अब तक मेरे हिसाब से 1800 मेरे ये 5-6 साल की जर्नी में 1870 शोज किए हैं मैंने। कितना गर्व महसूस होता है, क्योंकि जब आप इंटरनेशनली इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, हालांकि आपकी मूवीज भी जब रिलीज होती है तो सब जगह देखी जाती है, लेकिन जो तालियों की गूंज होती है स्टेज पे जब आप लाइव परफॉर्म करते हैं, वो ज़्यादा मेरे को लगता है कि उसके कोई मायने नहीं है, वो एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। आप जब ये बोल रहे हो, आप जब ये पूछ रहे हो, तो वो पूछने के ऊपर ही मुझे एक अलग फीलिंग आ रही है। मुझे याद आ रहा है कि जब हम इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए, इंडिया के हमारे फ्लैग को रिप्रेजेंट करते हुए शो के आखिरी में जब फ्लैग लेकर जाते थे और जय हिंद का जब नारा लगाते थे, तो ये बहुत बड़ी चीजें हैं और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं, जो ये फीलिंग्स में कहीं नहीं जाएगी मुझसे। बट मेरे हिसाब से इट वाज अ वंडरफुल फीलिंग। और आज तक मैंने अपनी लाइफ में, हाँ, मेरी मूवी रिलीज होती है, उसका प्रीमियर होता है, बहुत लोग सराहना करते हैं, बट जो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने का जो जज्बा है और जो मजा है, वो आज तक मुझे किसी और चीज में नहीं मिला। तो बहुत प्राउड फील होता है। निकिता, मैंने कई इंटरव्यूज़ किए और जो न्यू कमर्स होती हैं, जो नए स्टार्ट करते हैं बॉलीवुड में, उन्होंने कहा कि बॉलीवुड ने उन्हें कहीं ना कहीं जगह नहीं दी, क्योंकि यहाँ का जो स्ट्रगलिंग पीरियड है वो बहुत मुश्किल है, और जो लोग नहीं टिक पाते हैं, जो उनको काम नहीं मिल पाता है, वो बहुत निराश होते हैं। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं आप भी कहीं ना कहीं एक स्पेस बनाने में कामयाब नहीं हो पाए, या बॉलीवुड ने ऐसी फिल्में नहीं दी, या आपके मनपसंद की स्क्रिप्ट्स नहीं थी? देखिए, क्या है ना कि आपको अपने लेवल का चीजें चॉइस करनी होती है। जैसे अब मुझे अपने लेवल की स्टोरीज चाहिए होती है, या फिर मुझे पसंद आनी चाहिए, तो वो ऑब्वियसली जरूरी नहीं है कि हर कोई इंसान शाहरुख खान बन जाए, या हर कोई इंसान को बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज मिल जाए। जिसको नहीं मिलती हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ खोया नहीं है। ऑब्वियसली जब मुझे अच्छी अच्छी स्टोरीज, अच्छी फिल्में, या फिर इतना अच्छा नहीं मिला, तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया। मैं साउथ में चली गई, तो ये चीजों ने मुझे बहुत संभाला, तो मुझे उन चीजों का दुख नहीं हुआ। बट हाँ, जब आपको, आपके सवाल के मुताबिक मैं आपसे कह रही हूँ कि जब आपको ऐसा लगे
मायूस सारी लड़कियां होती हैं, मायूस सारे लोग होते हैं, और क्योंकि आप अपने आप को कहीं और डाइवर्ट कर लोगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे हिसाब से। ठीक है, मुझे बहुत अच्छी स्टोरीज और बहुत अच्छी मूवीज कंटिन्यू नहीं मिली शुरू में, मेरे करियर में मैंने बहुत अच्छा काम किया, बट बहुत अच्छी स्टोरीज कंटिन्यू नहीं मिली, तो मैंने अपना माइंड कहीं और डाइवर्ट किया, और इसकी वजह से मुझे जरा सा भी दुख नहीं है इस बात का। निकिता, आपने बॉलीवुड के सबसे 3 बेहतरीन कॉमिक एक्टर्स के साथ काम किया है। मैं चाहे अक्षय कुमार की बात करूं गरम मसाला में, या रोटी कपड़ा में, मकान में अरशद वारसी हो, या चंकी पांडे। सो आपको क्या लगता है, हु इज मोर कॉमिक? देखिए, वो तीनों अपनी अपनी जगह पे दिग्गज है। वो तीनों ने अपनी अपनी जगह पे, उनकी बहुत लंबी और बहुत बड़ी जर्नी रही है, तो और उन तीनों से मैंने अपने लेवल पे बहुत कुछ सीखा है। मैं कंपेयर नहीं करना चाहूंगी किसी को भी, बट मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है, तो मैंने बहुत सीखा है और बराबर के हिस्से से सीखा है। लेकिन फिर भी क्योंकि मेरी आदत नहीं है कि मैं डिप्लोमेटिक आंसर करूं, मैं बहुत ही स्ट्रेट आंसर करती हूँ, तो मेरे हिसाब से अरशद वारसी जी की कॉमिक टाइमिंग और बहुत अलग है, और वो बहुत ही नायाब एक्टर है हमारी इंडस्ट्री के। निकिता, आपको टाइम टू टाइम चैरिटी करते हुए भी देखा गया, और बीच में आपने आप पार्टी भी, ऐसी खबरें थी कि आप आम पार्टी ज्वाइन कर रही है आपने, केजरीवाल साहब के साथ आप दिखाई दिए, और कहीं ना कहीं कई बार आप चैरिटी करते हुए शिवराज चौहान साहब के साथ भी दिखाई दिए। तो क्या ऐसा माना जाए कि आगे जाके कुछ ना कुछ पॉलिटिकल करियर आप बनाने वाले हैं, या पॉलिटिक्स में जाने वाले हैं? तो पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि आपकी जो स्टडी है वो बहुत अमेजिंग है। मैंने भी काफी होस्ट देखे हैं, बट आप जैसा समझदार और नॉलेज कलेक्ट करने वाला होस्ट बहुत ही कम देखा है मैंने। थैंक यू। सो बहुत बहुत अमेजिंग लगा मुझे कि आपके पास, सोचिए, सबकी इतनी नॉलेज है। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि आपने बोला कि चैरिटी करते हुए मुझे देखा गया है। मुझे लगता है, मैं आपकी, हम सब की बात कर रही हूँ कि एक पूरी लाइफ हम सोसाइटी से लेते हैं किसी चीज को, संस्कार कहिए, पेड़ों से हवा कहिए, बहुत कुछ सिखाते हैं हमें ये जिंदगी, ये सोसाइटी, ये सारे लोग। जब आपकी एक उम्र हो जाती है 20, 22, 25 के बाद, आपकी जो एज होती है, मुझे लगता है वो आपकी तरफ से सोसाइटी को, आपकी कंट्री को, या इस वर्ल्ड को कुछ ना कुछ देने का वक्त होता है। तो चैरिटी तो मैंने इसलिए, क्योंकि मुझे ये पता चल गया, या मुझे समझ आ गया कि अब मेरी तरफ से कुछ देने का वक्त है। सेकंड, पॉलिटिकली मैं ये कहूंगी कि हाँ, शिवराज जी तो मुझे छोटी बहन मानते हैं। मैं हमेशा उनकी छाया में ही रही हूँ, हमेशा बातचीत में, और बहुत सारी चीजें हमारे बीच है। केजरीवाल साहब का कुछ जो आइडियाज हैं और कुछ चीजें हैं, वो मुझे पसंद है। मेरा ये मानना है कि अगर आपको आपकी कंट्री के लिए कुछ करना है, तो आप बाहर खड़े होके 4 ओपिनियन दे के ये नहीं कर सकते। ये जरूरी नहीं है कि आप पॉलिटिक्स में जाएं, बट अगर मुझे कुछ, मेरी कंट्री के लिए कुछ रूल्स इम्परफेक्ट लगे, या अच्छे नहीं लगे, या मुझे समझ में नहीं आए, तो ऑब्वियसली मैं अपने रूल्स को, अपनी कंट्री को बनाने के लिए, या उनकी अच्छाई के लिए अगर मुझे पॉलिटिक्स में उतरना पड़े, तो बेशक उतरूंगी। तो मतलब ये एक इशारा है जो आपने आज न्यूज़ नेशन को दे दिया है कि अगर आपको जरूरत लगेगी, या आपको वहां से पुकारा जाएगा, तो आप दौड़ी दौड़ी जाएंगे और पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे। बिल्कुल दौड़ी दौड़ी जाऊंगी, क्योंकि इस हिसाब से भी, जैसे मैंने पहले ही कहा कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए मुझे बहुत खुशी हुई थी मुझे, तो वैसे ही पॉलिटिक्स में भी मुझे, क्योंकि ये मेरा इंडिया है, ये मेरा देश है, मेरे लोग हैं, तो ऑब्वियसली पॉलिटिक्स में रह के भी मैं वही करने वाली हूँ। जरूरी नहीं कि सारे पॉलिटिक्स काम नहीं करें। हम ये भी कहेंगे कि आप बहुत छुपी रुस्तम है, कि इतने सारे आपके जो शेड्स हैं वो बहुत कम ही आपके फैंस तक पहुँचते होंगे, लेकिन हम सभी उन फैंस को ये बता दें कि जो निकिता है, ये चैरिटी भी बहुत करती हैं, और लगातार जो ज़रूरतमंद लोग हैं मुंबई में, उनके लिए खाना भी बांट रही हैं, और कम से कम 400-500 लोगों तक ये अपना जो भोजन है, उनको जो उनके काम आ रहा है, वो पहुंचा पा रही हैं। तो निकिता किस तरीके से कर पा रही है, बिकॉज इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, और सबसे पहले ये थॉट्स चाहिए कि आगे जाके जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी हेल्प की जाए। देखिए, मैंने आपसे कहा कि ये वक्त स्पेशली, मैं पहले भी चैरिटी करती आई हूँ, बट ये वक्त स्पेशली जो है वो हम सबको साथ मिलकर
एक दूसरे का साथ देने का है, जो बहुत सारे लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं, हमारी कंट्री में बहुत सारे लोग हैं और अपने अपने हिसाब से जो जो कर पाता है वो कर रहा है। मैंने भी ये सोचा कि मेरी तरफ से जो भी कम ज्यादा जो भी हो पाए, मेरे आपस के फ्रेंड्स को लेके मैं जहाँ जा पाऊं, मैं जिसके लिए कर पाऊं, क्योंकि आपको हालात पता है, जो रोड पर बैठने वाले हैं उनके पास घर नहीं है। चलो पहले तो हमारे यहाँ बॉम्बे में ये है कि ट्रैफिक सिग्नल पे बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारी चीजें, तो पहले तो उनको मिल जाता था, बट अब नहीं मिलता। तो मेरे हिसाब से उन तक पहुंचना बहुत जरूरी है, ताकि उन्हें ये लगे कि इस देश में कोई भी भूखा नहीं सोता। ये हमारे देश की स्पेशलिटी है, मैं आपको बता दूं, कोई ना कोई कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ खा लेता है। निकिता, बहुत अच्छा काम है, बहुत नेक काम है जिस तरीके से आप इसको निभा रही हैं। ये जो आपका किरदार है, ये हमेशा, भले ही आपने बहुत सारे किरदार अपनी फिल्मों में निभाए हैं, लेकिन ये वाला किरदार हमेशा आपके फैंस के जहन में रहेगा। लेकिन एक चीज़ और, इस टफ टाइम में निकिता, इस चैरिटी के अलावा आप घर पे कैसे अपना टाइम स्पेंड करती है? क्योंकि बहुत सारे लोग, जब मैं उनको बताता हूँ मैं इंटरव्यू करने वाला हूँ, तो ये पूछते हैं कि यार सेलिब्रिटी घर पे रह के करते क्या है? देखिए, मैं तो बहुत एक्साइटेड होती हूँ जब मैं घर पे होती हूँ। तो घर पे रहकर, वैसे हम बाहर बहुत जाते हैं, घूमते हैं, पोल्यूशन लेते हैं, लोगों से मिलते हैं, बट घर पे रहने का जब बात आता है तो मैं बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ, क्योंकि घर पे रहकर मैं योगा करती हूँ, मैं कुछ लिख लेती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, और कुछ ना कुछ नया नया खाना बनाती रहती हूँ, सबको खिलाती रहती हूँ, खाना बनाना सीखती हूँ। तो इस करके बहुत सारी, मेरी सोसाइटी में कितने ट्रीज लगे हैं, कितने और लगाने चाहिए, और नीचे उतर के अपनी सोसाइटी का हाल देखती हूँ कि कहीं कुछ सोसाइटी में ट्री, क्योंकि हम ग्रीनरी के लिए भी बहुत काम कर रहे हैं, तो मुझे ये लगता है कि हर एक इंसान को अपनी सोसाइटी में नीचे जाके ग्रीनरी वगैरह देखनी चाहिए। तो ये मेरा सबसे फेवरेट काम है। तो मैं जाती हूँ अपनी सोसाइटी के ट्रीज जो हैं, पेड़ पौधे जो हैं, उन सबका मुआयना करती हूँ। तो बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखती हूँ, डाइटिंग करती हूँ एट द सेम टाइम, और घर से पकोड़े बनवाती हूँ और वड़ा पाव के मजे लेती हूँ। बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, अगर आप चाहो करने के लिए तो। लेकिन निकिता, हमें ये भी पता है, अगर जब ये कोरोना काल खत्म होगा तो आप सबसे पहले मालदीव्स घूमने जाएंगी, क्योंकि वो सबसे पसंदीदा डेस्टिनेशन है आपकी। मालदीव की बात की आपने मुझसे, राइट? जी। देखिए, ऑब्वियसली मालदीव मैं जाऊंगी, बट उससे पहले हमारे इंडिया में बहुत सारी चीजें हैं घूमने फिरने के लिए। तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें हैं, जैसे पौंडीचेरी है, ग्रीनरी है, केरला है, बहुत सारी चीजें। मैं पहले ये सब विजिट करने वाली हूँ, उसके बाद मालदीव जाने वाली हूँ, ग्रीनरी देख के वाटर देखने जाने वाली हूँ, बट मालदीव हाँ मैं जरूर जाने वाली हूँ, वो भी मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन। निकिता, जिस तरीके से आपका किरदार, आपको एक अभिनेत्री के रूप में लोगों ने देखा, फैंस ने देखा, एक कथक डांसर के उसमें देखा, लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि अगर आप ये दोनों नहीं होती तो आप एक पायलट होती, जिसकी पढ़ाई भी आपने आधी कर ली थी। जी बिल्कुल। मुझे बिल्कुल हमेशा से ये लगता है, मुझे हवाओं में उड़ने का बड़ा शौक था, तो ये मैं बहुत शौकियाना किया, बट एक्टिंग उससे ब्यूटीफुल, क्योंकि जब आप अंदर से आर्टिस्टिक होते हो तब आपको बाहर सारा कुछ आर्टिस्टिक ही नजर आता है। तो आई एम आर्टिस्ट फ्रॉम इनसाइड। सो मुझे एक्टिंग का अगर ना मिलता तो ऑब्वियसली मैं पायलट बनती, और बहुत अच्छी और बेहतरीन पायलट तो बन ही सकती थी मैं। नहीं, ये समझ आ गया कि आप देश के लिए वाकई कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, कोई ना कोई ऐसा किरदार निभाना चाहते हैं जिसकी वजह से आपको याद रखा जाए। निकिता, जाते जाते कुछ अपने फैंस को, अपने जो ऑडियंस है जो आपको इतना प्यार करती है, कुछ कहना चाहेंगे, या अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएंगे जो एक सरप्राइज के तौर पे हमें देखने को मिलेंगे? बिल्कुल। मेरी कुछ पहले तो मैं अपने करियर के बारे में बता दूं कि मैं आप लोगों के बहुत पास और नजदीक आने वाली हूं। जिस हिसाब से मेरी 2 मूवीज रिलीज हो रही हैं, एक तो उनके बारे में सरप्राइजली मैं बता दूं कि अभी आई थिंक अगस्त में रिलीज हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि मुझे लगता है कि आप मेरे जो फैंस है या फिर मुझसे जो कनेक्टेड लोग हैं, वो बहुत ही प्यारे हैं सारे। तो उनको मैं ये कहना चाहूंगी, ये वक्त थोड़ा सा नाजुक है, थोड़ा सा नाजुक है, थोड़ा संभलिए और अपनी हेल्थ का और अपने परिवार का बहुत सारा ख्याल रखिए। यही मेरी तरफ से आप लोगों को छोटी सी रिक्वेस्ट है। ये बिल्कुल आपने सही कहा कि दिस इज द टाइम फॉर नॉट बीइंग सेल्फिश। ये टाइम है प्यार बांटने का, केयर दिखाने का, ताकि लोगों को लगे कि कोई उनका अपना उनके पास है और हमेशा उनके लिए खड़ा है। थैंक यू टॉकिंग टू अस, निकिता।
थैंक यू सो मच। और मुझे इतना अच्छा होस्ट, आज इतने अच्छे आप हो, इतने अच्छे क्वेश्चंस पूछे जिससे मुझे भी आपसे कुछ सीखने के लिए मिला, तो आई एम thank you so थैंकफुल much. टू यू एंड माय ऑडियंस। थैंक यू सो मच। थैंक यू निकिता।